उठो, हमारे इस मिशन के साथ खड़े हो। हाँ ठीक है, बाकी भौंकने से किसी का क्या होता है, भौंकते रहे लोग। हाँ, उनको तो उनके नजदीक तो दीन भी, उनके नजदीक कोई अहमियत होती तो 70 साल के यहाँ दीन ना आ जाता। हमें कहते हो ना तुम्हें दीन नहीं समझ आया, जो तुम्हें समझ आया वो नाफिज कर दो। तुम्हें तो ये समझ आया कि मुमताज कातिल है, ये तो रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। तुम्हें तो ये समझ आया कि जिस अल्लाह अकबर के लिए हजरत अबू जर गिफारी को मारा गया, क्यों जी, और उर्वा बिन मसूद ने मैदान हुदैबिया में जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे आका ने फरमाया, उर्वा बिन मसूद अपने कबीले में जाकर अभी अजान नहीं देनी, आपका कबीला बड़ा खतरनाक है, वो आपको शहीद कर देगा। जब वहां चले गए तो कहा हुजूर ने तो मना फरमाया, लेकिन अब वो इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है। अर्ज की कि हुजूर का दामन पकड़ा हो, अब मैं अपने शहीद होने से डर जाऊं। तो आपने सवेरे उठकर अपने कबीले में जब अल्लाह अकबर कहा ना, तो पूरा कबीले के सरदार थे और पूरे अरब में उनसे बड़ा कोई सामने मुज़ाकरात करने वाला पूरे अरब में उनसे बड़ा कोई नहीं था। लेकिन जब दामन मुस्तफ़ा पकड़ा तो सुबह जब घर पहुंचे तो अजान का टाइम हो गया, अपने पहुंचे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुबह उठकर आपने फिर वो नशा, मैं ये कहता हूं नशा चढ़िया होवे सही ते दुनिया दी कोई तुरशी उस नशे नू उतार नहीं सकती। हाँ जी, क्यों जी, हाँ नशा तो आया होवे सही जी, हाँ फिर दूसरे नू ही चढ़ा देंदा। मेरे आका ने मना भी फरमाया कि तुसी अजे नहीं उथे जाके इस्लाम की गल करनी, लेकिन कमाल है, इश्क सुल्तान अस्तो बुरहाने मुबीन, इश्क रा हर दो आलम जेरे नगी। इकबाल कहता दोवें जहान थले ते इश्क उत्ते, क्यों जी, ये बादशाह भी है तो खुली दलील भी है। इश्क सुल्तान अस्तो बुरहाने मुबीन, इश्क रा हर दो आलम जेरे नगी, ला जमानो दोशो फरदा यजू, ला मकानो जेरो बाला यजू। इकबाल कहता है ला जमान, इसका जमाना कोई नहीं, लेकिन क़यामत तक जिस भी जमाने में नाम किसी का लिया जाएगा तो इश्क की वजह से ही लिया जाएगा, ये अपना जमाना कोई नहीं। हाँ जी, और किसी जमाने में जिसका भी नाम आएगा तो इश्क की वजह से आएगा। ये है ला मकान, भावे वो लाहौर होवे ते भावे अफगानिस्तान होवे ते भावे वो दिल्ली होवे ते भावे वो इराक होवे ते भावे उर्दन होवे ते भावे वो अफगानिस्तान होवे ते भावे चेचनिया होवे ते भावे बोस्निया होवे, है ला मकान। हाँ इहदा मकान कोई नहीं, लेकिन क़यामत तक जिहदे जगह रहनी वो भी हुजूर की वजह तो रहनी। बस इतनी बात, इतनी गल है। ये है जी सूरत हाल। आप हमारे साथ खड़े रहे। जे मेरा मरना इत्थे लिखिया ना भाटी चौक ते मैं घरों आओ फिर किसी बहाने इत्थे आके मरना है। भावे मैं उमरे ते भी गया होवांगा ना, तो फरिश्ता मैनू देख के फिर इत्थे उन्हें लियाना है, इत्थे मर, तेरी जगह जो है लिखी इत्थे तू मर, ठीक है जी। हाँ जे इत्थे मरना नहीं लिखिया तो फिर मैं इत्थे मरना कोई नहीं। हाँ जी, हाँ अब बस इतनी बात, क्यों जी। फिल जुबन आरुन व फिल इकबाल मकरुमतुन, जो तलवार मेरे आका मौला ने हजरत अबू दुजाना को दी ना मैदान ओद में ऐसे उठाकर, उसके ऊपर लिखा था बोझदिली इंसान के लिए वैसे शर्मिंदगी है। उसवा हसना किसी ने क्यों नहीं दसिया जी, भाई हुजूर की तलवार उत्ते भी है लिखे। फिल जुबन आरुन, वहां लिखा हुआ था कि बोझदिली इंसान के लिए वैसे नंगोहार है। वफिल इकबाल मकरुमतुन, आगे बढ़ना इंसान के लिए इज्जत है। इकबाल मन आगे बढ़ना, आगे बढ़ना इज्जत है। मकरुमतुन, मकरुमतुन, फिल जुबन, जुबन बोझदिली, क्योंकि ऐसे था तो हालात नहीं ठीक। हुजूर ने फरमाया ये वैसे नंगोहार, आगे बढ़ना इज्जत है। और आगे मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया वल मरो बिल जुबन ला यंजू मिनल कदरी। मैं सुन लो वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा,
चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। फरमाया सुन लो, क़यामत तक कोई बंदा अपनी बोझदिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकता। जब तकदीर आनी है तो वो भाग रहा हो फिर भी मौत आनी है, ऐसे खड़ा हो फिर भी आनी है। जेड़े सानू ताने दी फिर देना तो जब आनगे ना इजराइल तो कहना जरा जनाब मैं तो बड़ा बोझदिल च बंदा, उन्हें क्या हूँ बोझदिल या ताकतवर लम्मा पाओ।